जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको नवरात्रि के दिनों में कब है कंजिका पूजन का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि कन्या पूजन क्यों जरूरी है और इसका क्या लाभ है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद कंजिका पूजन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, 26 सितंबर 2022 से दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि पर मां जगदम्बा घर घर में विराजित होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इसके बिना देवी की उपासना अधूरी मानी जाती है। भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं इस साल नवरात्रि पर कन्या पूजन की डेट, शुभ मुहूर्त और क्या है इसके नियम। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में 9 कन्याओं को मां दुर्गा का अलग अलग रूप मानकर पूजा जाता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को शाम 6:48 से शुरू हो रही है, जो 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 पर समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त जो होगा सुबह 9:12 से 10:41 तक है। नौमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से शुरू होकर 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 तक है। शुभ मुहूर्त जो होगा दोपहर 3:07 से शाम 4:35 तक कन्या पूजन का महत्व है। आइए अब मैं आप सबको कन्या पूजन के नियम के बारे में बताता हूँ। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को पूजन के लिए एक दिन पहले घर आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। कन्या पूजन की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। साथ में एक बालक को भी भोजन के लिए आमंत्रित करें। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। देवी की पूजा में भैरव की उपासना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कंजिका पूजन के बाद उन्हें खीर, पूरी, हलवा और प्रसाद के लिए बनाए सभी भोग का भोजन कराएं और फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें। जब तक सभी कन्या भोजन ना कर ले तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कन्या पूजन की कुछ विधि के बारे में, जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। पहला नंबर है, कन्या पूजन वाले दिन घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। देवी दुर्गा वहीं वास करती है जहां पवित्रता होती है। नंबर 2, अष्टमी या नवमी को घर आई कन्या के एक थाल में पानी या दूध से व्रती को खुद उनके पैर धोने चाहिए और आदर पूर्वक उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। नंबर 3, कन्या को कुमकुम का तिलक लगाते हुए ये मंत्र बोले, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुम दुर्गाये नमः। इस मंत्र को बोल के कन्या को प्रणाम करें। और जो 4 नंबर है, कन्या पूजन के साथ बालक के पूजन का विधान है। इसे लंगूर भी बोला जाता है। नंबर 5 है, मातृशक्ति का आवाहन करते हुए खीर, पूरी, हलवा, चना आदि व्यंजन का माता रानी को भोग लगाएं और फिर कंजिका खिलाएं। भोजन के पश्चात सभी को उपहार के तौर पर कुछ भेंट जरूर दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए मैं आप सबको बता दूं कि कन्या पूजन का लाभ क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती है और जातक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। छोटी छोटी कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। इनकी आराधना देवी दुर्गा की पूजा के समान होती है। इन कन्याओं को कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, रोहिणी कहा गया है। इनके आशीर्वाद से व्यक्ति को धन लाभ, शत्रु पर विजय पाने का वरदान, ऐश्वर्य, आयु में वृद्धि होती है। मित्रों,
यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्र के बारे में मैं रेगुलर बेस पर वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।